वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शो एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इनके प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ ये तो आप सबने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। चलिए हम हमारी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अनाया, आकृति, माया, अवनी, सिया, कियारा, ये तीनों कपल्स जो हैं ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। उसके बाद यहाँ जो आकृति है वो अवनी से कहती है, आप लोगों ने घूम लिया? अवनी कहती है, हाँ कल एडवेंचर्स किए थे। माया कहती है, और भाभी उसी में कल मेरी जान जाते जाते बची। तभी अनाया कहती है, क्यों, ऐसा क्या हुआ? माया कहती है, पूछ मत यार, जिप लाइन एंड ऑल यार, सर चकरा गया था मेरा। तभी जो अनाया है वो कहती है, ओहो नाइस, आकृति आप भी करेंगी क्या? आकृति कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे हेड से डर लगता है। अनाया आकृति का हाथ होल्ड करती है और कहती है, रिलैक्स, ओके, नहीं करेंगे। यहाँ जो माया है वो अवनी की तरफ देखती है और कहती है, जान देखिए, जान नहीं निकाली जाती। अवनी कहती है, चुप करो। यहाँ जो सिया है वो कियारा से कहती है, आपको तो वहाँ हाइट पर जाना पड़ा, जिप लाइन एंड ऑल। मेरी बीबी यहाँ ज़मीन पर रहकर ही मेरी, उसने इतना बोला ही था कि तभी वो कियारा की तरफ देखती है। कियारा उसे बहुत घूर कर देख रही थी। सिया कहती है, जान निकाल देती है। और उसके बाद जो है ये लोग वहाँ एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अनाया कहती, चलो चलो अब बातें तो होती रहेंगी साथ में, अब बताइए हमें जाना कहाँ है? तभी जो माया है वो कहती है, वैसे हम लोगों को ना शाम को इन्फिनिटी पूल में जाना चाहिए, और अभी तो हमने अपना ब्रेकफास्ट किया है, तो फिर अभी क्या करें? तभी जो सिया है वो कहती है, हम दोनों ना, मतलब आप दोनों ना घूम फिर के एक ही सवाल पर आ रहे हैं, और यहाँ मेरी बीवी मुझसे बार बार मेरा कान पकड़ कर कह रही है, कहीं चलो कहीं चलो कहीं चलो, अब बताओ मैं क्या करूँ? जिसके बाद जो कियारा है वो उसके पैर पर पैर मारती। सिया कहती है, आउच, देखो अब तो पैर भी मारेगी। तभी जो आकृति है वो कहती है, एक काम करते हैं, हम लोग सेंटोसा आइलैंड चलते हैं। तभी जो माया है वो डर के साथ अवनी को देखती है, और अवनी एक कातिलाना मुस्कान के साथ उसे। अब ये लोग जो है वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है चलो वहीं पर चलते हैं, और इसके बाद जो है अभी लोग वहाँ से सेंटोसा आइलैंड के लिए निकलते हैं। और वहाँ जाने के बाद जो है अब ये तीनों कपल जो हैं पहले तो केबल कार राइड करते हैं, और उस केबल कार राइड में सभी को बड़ा ही मज़ा आता है। जिसके बाद जो है अब अनाया कहती है, यहाँ पे ना सी एक्वेरियम है, चलेंगी आप? एशिया का लार्जेस्ट एक्वेरियम है, मज़ा आएगा। तभी जो आकृति है वो अनाया की तरफ देखती है और कहती है, पर पानी? अनाया कहती है, चलो ना जान, प्लीज़ ना प्लीज़। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है, अच्छा ठीक है चलिए, अच्छा लगेगा। अब ये लोग जो है वो वहाँ से सी एक्वेरियम में जाते हैं, जो कि बहुत प्यारा था। वहाँ पर अलग अलग तरह की जो फिशेस थी, इनकी स्पेसीज, आप लोग ट्राई करो ना स्पेसीज बोलने का, मतलब स्पेसीज बोलने का मुझसे हो नहीं रहा था, खैर मजाक छोड़िए। हाँ, तो अलग अलग तरह की फिशेस थी, स्पेसीज थी उनकी, और ये लोग जो है वो बस देख रहे होते हैं। बहुत ऑसम व्यू होता है। और यहाँ जो है जो आकृति है उसने अनाया का हाथ टाइटली होल्ड किया हुआ था सी एक्वेरियम में। बहुत कलरफुल जो है वो वाइब थी वहाँ की, पूरा व्यू जो है वो ब्लू कलर का दिख रहा था। वहाँ पर बहुत अच्छा व्यू था। ये लोग जो हैं वो वहाँ पर सारा व्यू जो है वो एंजॉय कर रहे थे। तभी एक फ़िश जो है वो वहाँ पर आती है, और जो अनाया है वो कांच के ऊपर हाथ रखती है, और वो जो है उस हाथ को टच करने की कोशिश करती है। अब अनाया जो है वो आकृति का हाथ होल्ड करती है, वो भी उसके हाथ पर रखती है और कहती है, सी देखना ही आएगी। और उसके बाद जो है ऐसे ही ये लोग और आगे तक चलते रहते हैं और सारा व्यू एंजॉय करते हैं। यहाँ सिया और कियारा भी जो है वो देख रहे होते हैं, वहाँ पर जेली फिश इन्हें दिखती है। तभी जो सिया है वो कहती है, कियारा देखो तुम्हारी बहन। तभी जो कियारा है वो उसे देखती है। सिया कहती है, सॉरी। कियारा कहती है, हाँ आपके रिश्तेदार लग रहे हैं ना वो लोग। तो कहती है, नहीं नहीं देखो ना इसके, मतलब ऐसे फिन्स देखो ना, तुम्हारी तरह जाल में फंसाया है मुझे। तभी जो कियारा है वो कहती है, पिटना नहीं है आपको।
तभी जो सिया है वो कियारा को उसकी कमर से पकड़कर अपने क्लोज करती है और कहती है, यू नो व्हाट, आई लव यू सो मच। तुम्हें मारना है तो मार लो, और तुम ये जो मुझ पर हर वक्त पर ये जो खुन्नस खाती रहती हो ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। आई लव दैट एंड आई विल लव दैट अंटिल माई 90s। तभी जो कियारा है वो कहती है, तुम ना पागल हो। सिया कहती है, सिर्फ आपके लिए मोहतरमा। और ऐसे इनका जो फ्लर्ट है वो चल रहा होता है। यहाँ माया और अवनी भी उस टाइम को एंजॉय कर रहे थे। तभी जो अवनी है वो कहती है, हमने ये मिस कैसे किया? तो माया कहती है, मुझे क्या पता, मतलब आपकी थ्रिल राइड्स के चक्कर में मिस हो गया होगा। अवनी माया को देखती है और इसके बाद जो है ये लोग फिर वहाँ से निकलते हैं। उस एक्वेरियम को ही घूमते घूमते इन्हें काफ़ी वक्त लग जाता है, स्लो स्लो सारी चीज़ें देखते हुए, नेचर को फील करते हुए, और बस ये देखते हुए कि वाओ, मतलब व्हाट अ क्रिएशन। हर एक फिश अपने आप में ही यूनिक थी, अलग चीज़ें थी, सब कुछ जो है वो देख रहे होते हैं। और उसके बाद जो है वो वहाँ से बाहर आ चुके थे। तभी जो आकृति है वो अनाया से कहती है, चलो ना लंच करने। अनाया कहती है, भूख लगाई तुमको? तो आकृति कहती है जिसके बाद जो अनाया वो कहती है, चलो इन्हें भूख लगी है, चलते हैं। अब ये लोग जो है वो वहाँ से जाते हैं। अब ये लोग अपना लंच कर रहे होते हैं। लंच करते करते जो माया है वो कहती है, एक काम करते हैं, आज ना किसी एक के रूम में बैठते हैं। तभी जो अवनी है वो उसे देखती है। माया कहती है, आई मीन कि थोड़ा ट्रूथ एंड डेयर एंड खेलते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे। सिया कहती है, रूम में बैठ के क्या डेयर कर पाएंगे, पब्लिक डेयर देते हैं एक दूसरे को। तो माया कहती है, हाँ इट्स अ गुड आइडिया। कियारा कहती है, अच्छा मैं ना तुम्हें डेयर देती हूँ। सिया कहती है, क्या? कियारा कहती है, हाँ बंदर की तरह नाच के दिखाओ। सिया कहती है, हो बीबी जी, आप हमें उंगली पे नचाएं, हम तो भी नाच लें, बंदर की तरह नाचने की क्या बात है। कियारा उसे कहती है, चुप करो। अनाया कहती है, मैडम देखा ऐसे होते हैं, खैर ये तो नाच भी सकती है। अरे आपको पता नहीं है कियारा, इसने क्या किया था ना, इसने कॉलेज के टाइम पे भी यही किया था। तभी जो सिया है वो कहती है, अनाया देख चुप हो जा, फिर मैंने तेरी पोल खोलना चालू की ना तो फिर रुकेंगी नहीं। माया कहती है, बताओ बताओ, इट्स फन। तभी जो सिया है वो कहती है, ये ऐसे ऐसे डेयर करती थी, बाय गॉड यार क्या ही कहने। लेकिन खैर फिर बाद में ये सीरियस हो गई, वो बात अलग है। तो आकृति कहती है, कैसे डेयर? अनाया कहती है, अले जान आप क्या इसकी बातों में पड़ रही हैं, रहने दीजिए। तभी सिया कहती है, अले अच्छा अपनी बीवी के सामने अले। तभी जो अनाया वो कहती है, चुप कर। और उसके बाद जो है हंसी मजाक करते हुए इनका ये लंच जो है वो ख़त्म होता है। उसके बाद जो है ये तीनों ही कपल एक दूसरे से थोड़ा अलग हो जाते हैं और अपने अपने पार्टनर को लेकर वहाँ बीच पर जाकर व्यू एंजॉय करने के लिए बैठ जाते हैं। अनाया आकृति की गोद में सर रखकर वहाँ बैठी हुई थी। यहाँ सिया जो है वो कियारा के साथ बीच पर वॉक कर रही थी, इनका कैस्टल बना रही थी और अपना नाम भी लिख रही थी, और सिया लव्स कियारा भी लिख रही थी। मतलब बस उसकी मस्ती चल रही होती है। यहाँ माया और अवनी जो है वो भी अपनी बातें पीसफुली बैठ कर रहे होते हैं। इनका जो कुछ वक्त है वो यूं ही निकल रहा था। तभी जो कियारा है वो कहती है, सिया सिया सुनो ना। सिया कहती है, व्हाट, क्या बोलो? तभी वो कहती है, वो मुझे ना वहाँ जाना है, और वो बोट है ना क्रूज़, वो उसमें जाना है। सिया कहती है, क्रूज़ में इस वक्त? कहती है, हाँ प्लीज़ क्रूज़ में चलते हैं। जिसके बाद जो सिया वो कहती है, रुको मैं इन लोगों से भी डिस्कस करती हूँ, फिर चलते हैं। अब ये लोग जो है वो वहाँ से वापस जाते हैं जहाँ पर अनाया आकृति थे। फिर वहाँ से उनका मोमेंट ख़राब करते हैं। अनाया कहती है, तू जाके एंजॉय नहीं कर सकती, तेरा अकेले का हनीमून है। तो तभी जो सिया है वो कहती है, वो कियारा को ना वहाँ क्रूज़ पर जाना है, चले हम। तो वो आकृति की तरफ देखती है। अनाया कहती है, चल, पर माया कहाँ है? और ऐसे जो है ये एक दूसरे को ढूंढते हैं और उसके बाद जो है क्रूज़ का जाकर देखते हैं, और फिर वहाँ से क्रूज़ में जाते हैं। क्रूज़ में जाने के बाद जो है पूरा मतलब वहाँ पर डांस, म्यूज़िक, एवरीथिंग सब कुछ था। और वहाँ से फिर पूरा जो सी है वो देख पा रहे थे, और सी को देखते हुए अब पूरी मस्ती में थे। यहाँ जो सिया कियारा हैं वो भी डांस करते हैं। अनाया जो है वो आकृति के साथ डांस कर रही होती है, और माया अवनी भी डांस कर रहे होते हैं। और वहाँ पर जो सॉन्ग्स हैं वो थोड़े डिफरेंट चल रहे थे। तभी जो अनाया वो कहती है, जान आप चाहें तो मन में हमारा बॉलीवुड का सॉन्ग सिंग कर सकती हैं। तो आकृति कहती है, अच्छा
तो अनाया कहती है और ना चाहें तो आप हमारी आंखों में देखते हुए बिना किसी धुन के भी हमारे साथ रिदम मैच कर सकती हैं। आकृति कहती है जी, और ये दोनों प्यारा सा कपल डांस जो है वो कर रहे होते हैं। अब इसके बाद जो है ये सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं और फिर वहाँ से अब रात होते होते तक जो है वहाँ से निकलते हैं और थोड़ी देर बाद जो है अपने होटल में पहुँचते हैं। जिसके बाद जो माया है वो कहती है यार अब गेम तो खेल के ही रहेंगे। तभी जो आकृति है वो अनाया की तरफ देखती है। अनाया कहती है आज नहीं कल खेलते हैं बिकॉज़ तुम दोनों ही टायर्ड है। जिसके बाद जो माया है वो कहती है ठीक है। और इसके बाद जो है ये लोग अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी जो कियारा है वो सिया का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो मेरे साथ। और वो जो है उसे वहाँ से बाहर लेकर आती है। और फिर जो है बाहर आने के बाद जो है वो एक कैब करती है और कैब करने के बाद जो है एक जगह का नाम बताती है। सिया कहती है हम अब क्यों जा रहे हैं। कियारा कहती है बिकॉज़ मुझे तुम्हारे साथ लाइट शो देखना है। कियारा उसे बहुत एक्साइटमेंट में दिख रही होती है। सिया कहती है तो उन दोनों को भी ले लेते हैं। कियारा कहती है नो। सिया कहती है लेकिन क्यों। कियारा ने कहा वो लोग थक गए हैं हम चलते हैं ना। सिया कहती है ओके। और इसके बाद जो है ये लोग वहाँ से जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो है वो लाइट शो देखते हैं। लाइट शो के बाद जो है जो कियारा है वो सिया से कहती है तुम यहीं रुको मैं आती हूँ। तभी सिया कहती खो जाओगी मैं नहीं जाने दूँगी। कियारा कहती मैं बच्ची थोड़ी हूँ आती हूँ फ़ोन है ना मेरे पास। सिया कहती पर जान। लेकिन जो कियारा है वो वहाँ से जाती है। अब जो सिया है वो वहाँ पर इंतज़ार करती है और 10 मिनट बाद जो है कोई सिया के पास आता है और कहता है सिया राइट। तभी सिया कहती यस हु आर यू। तभी वो कहती है वो आपको ना कियारा मैम ने बुलाया है। सिया कहती है एंड हाउ डू यू नो हर एनी प्रूफ। तभी जो है वो एक कॉल जो है वो लगा कर देती है और वो कहती है मैम प्लीज़ टॉक। कियारा कहती है बेबी मैंने ही बुलाया है आ जाओ। सिया कहती बट हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। कियारा कहती तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं पता। सिया कहती है हाँ नाउ आई कैन ट्रस्ट यू। और उसके बाद जो है वो पर्सन सिया को एक जगह लेकर जाता है। ये लोग वहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं एक कार में बैठते हैं और उसने अब सिया की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अब सिया जो है वो फुल सोच रही होती है कि आखिर क्या प्लान किया है कियारा ने आखिर ऐसा क्या है। अब ये लोग जो है वो वहाँ से और आगे जाते हैं और फिर वो एक जगह कार रोकते हैं। कार रोकने के बाद जो है सिया को लिफ्ट से लेकर जाते हैं और एक जगह पर छोड़ देते हैं। अब जो सिया है वो कहती है यार कहाँ सुनसान लाकर छोड़ दिया। कियारा कहाँ हो तुम यार। कियारा एक तो मैं फ़ोन भी नहीं लगा सकती। और इसके बाद जो है वहाँ पर म्यूज़िक प्ले होता है। सिया जो है वो म्यूज़िक सुनती है। ये फर्स्ट वो म्यूज़िक था जब सिया और कियारा ने साथ में सुना था और वो म्यूज़िक बहुत ही प्यारा था। सिया जो है वो बस अपने पैर जो है वो मूव करने लगती है। कियारा जो है वो उसके पास आती है और उसकी जो पट्टी बंधी हुई थी उसे हटाती है और फिर उसके बाद जो है उसके हाथों में उसका हाथ पकड़ती है और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और प्यारा सा डांस करने लगते हैं। कियारा ने एक रेड कलर की बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनी होती है और जो सिया है वो तो उसे बस देख रही होती है। सिया ने उस वक्त एक ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी और कॉम्बिनेशन में एक बैंड पहना हुआ था और बस उसे देख रही थी। सिया कहती है एक सेकेंड और वो चारों तरफ घूमती है पूरा व्यू देखती है। ये लोग बहुत हाई यानी कि बहुत अच्छी जगह पर बैठे थे। वहाँ से रूफ टॉप पर बैठकर जो है इनका जो डिनर है वो कियारा ने प्लान किया होता है। सैलावी स्काई बार में कैंडल लाइट डिनर। स्काई लाइन का व्यू बहुत प्यारा था। जो सिया है वो बस उसे देखती रह जाती है। कियारा उसके साथ डांस कर रही होती है। सिया कहती है तुमने ये सब प्लान किया। कियारा कहती है प्लान तो मेरा ही था और इसमें आपके दोस्तों ने मेरी हेल्प की। सिया कहती है मतलब। तो तभी जो कियारा है वो कहती है वो लोग रूम में जाने नहीं वाले थे लेकिन उन्हें मैंने ही भेजा था और ये सब प्लान था
और वो लोग भी अभी किसी और जगह एंजॉय कर रहे होंगे अपना पर्सनल डिनर। सिया कहती वाह, आप, मुझे लगा मीटिंग हैंडल करती हैं बट यू हैंडल इट वेरी वेल, पूरे दिन मुझे डराया धमकाया। कियारा उसके होठों पर अपनी फिंगर रखती है और कहती है आज नहीं, आज सिर्फ हमारा दिन है। सिया के तो पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ जाते हैं। सामने से जब वाइफ खुद ही इतनी रोमांटिक हो तो सिया तो बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। सिया कियारा के दोनों गालों को अपने हाथों में थामती है और उसके फोरहेड पर एक प्यारी सी किस करती है और कहती है यू नो व्हाट, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट वाइफ। हाँ, सबकी वाइफ उसके लिए बेस्ट होती है एंड मेरे लिए आप हैं और हमेशा रहेंगी। इसीलिए नहीं कि आपने डिनर प्लान किया, इसीलिए क्योंकि आप हर चीज़ का ध्यान रखती हैं एंड थैंक यू फॉर दैट। कियारा कहती है देखो, हम कैंडल लाइट डिनर पर आए हैं, रोमांटिक एंड इट्स हनीमून फेज, सो प्लीज़। सिया कहती है ओके। यार, यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पार्टनर में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे इन दोनों में थी। अनाया और आकृति थोड़े डिफरेंट थे, माया और अवनी थोड़े डिफरेंट थे, और सिया और कियारा भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। यानी कि हर किसी के पार्टनर में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, हमें हमेशा उन्हें और निखारना चाहिए और एम्ब्रेस करना चाहिए और आगे बढ़ने देना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो कियारा है वो सिया के साथ डांस कर रही होती है। अब म्यूज़िक चेंज होता है और सिया का फेवरेट सॉन्ग जो है वो प्ले होता है, और इसके बाद जो कियारा है वो सिया के लिए चेयर आगे करती है और उसके बाद जो है वो उसे बैठाती है और ख़ुद भी उसके सामने जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर इनकी ड्रिंक आती है, उनका स्टार्टर आता है और ये लोग जो है उस ब्यूटीफुल व्यू के साथ जो है कुछ पिक क्लिक्स करते हैं और इनका जो डिनर है वो एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो माया और अवनी है वो भी उसी ग्रैंड होटल में इनका जो डिनर था वो एंजॉय कर रहे होते हैं विद अ परफेक्ट व्यू, विद अ परफेक्ट लाइटिंग एंड विद इंस्ट्रूमेंटल शो। यहाँ जो अनाया और आकृति हैं वो भी अपना अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। आकृति ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस जो है वो पहनी थी, जो कि उसकी नीज तक आ रही थी, और अनाया ने उससे ये पहनने के लिए कहा था। अनाया बस आकृति को बहुत ही प्यार से देखे जा रही थी। आकृति कहती है क्या हुआ, क्या आपने मुझे कभी पहले देखा नहीं है? अनाया कहती है देखा है, हर रूप में देखा है, साड़ी पहनो, सूट पहनो, टी शर्ट में रहो या कुछ भी, मतलब एनीथिंग यू वेयर यू लुक स्टनिंग, आई लव इट, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आप। तभी जो आकृति है वो कहती है अच्छा, यहाँ पे आज आपने लड़कियाँ नहीं देखी, वो तो मुझसे ज़्यादा। तभी आकृति इतना बोल ही रही थी। अनाया कहती है शट अप ओके। तो आकृति कहती है हम रोमांटिक डिनर पर हैं। अनाया कहती है एग्जैक्टली, हम रोमांटिक डिनर पर हैं और आप किसी और लड़कियों की बात कर रही हैं। जब हमारे पास इतना प्यारा सा इंसान हो तो मैं किसी और को क्यों देखूंगी, मुझसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं होगा, बता रही हूँ मैं। और इतना कहकर वो उसे एक बाइट खाने का खिलाती है, और ये लोग जो हैं अपनी अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छे से डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ सिया और कियारा का डिनर जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो सिया है वो कहती है अब क्या, तो कियारा कहती है चलो, और वो उसका हाथ थामती है और उसके बाद जो है वो उसे वहीं नीचे लेकर आती है। एक रूम जो है इन्होंने बुक किया हुआ था, बहुत ही ग्रांड। अब उस रूम में जो है जैसे ही ये लोग एंटर करते हैं तो कैंडल्स की फ्रेगरेंस एंड बहुत ही प्यारा सजावट सब कुछ जो है उन्हें देखने मिलता है। रोज़ पेटल्स जो है वो बिछे हुए थे पूरे रूम में, बहुत प्यारा सा डेकोरेशन था। अब ये लोग जो है अंदर जाते हैं। यहाँ जो कियारा है वो सिया के थोड़ा करीब आती है, डोर लॉक होते ही वो उससे वहाँ बॉल से लगाती है और उसकी जो उंगलियाँ हैं वो उसके चेहरे पर लेकर जाती है और उसका हाथ जो है वो उसके दिल पर होता है। सिया का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था और ऐसा तो नहीं था कि इन दोनों के बीच की दूरियां कभी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन सिया का ये हर पल एहसास करना कि ये पहली दफ़ा है, ये तो अलग ही था। और जो कियारा है वो खुद से उसके करीब आ रही थी
ये दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं और जो कियारा है वो सिया के फोरहेड पर किस करती है और उसके बाद जो है वो उसे देख रही होती है। सिया कियारा को उसकी कमर से होल्ड करते हुए अपने करीब करती है और कहती है, आई कांट वेट फॉर यू बिकॉज यू आर लुकिंग वेरी हॉट। कियारा के चेहरे पर एक ब्यूटीफुल सी स्माइल आ जाती है और थोड़ी सी शैतान वाली भी। सो गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। एंड हाँ, वन मोर थिंग, डोंट वरी, आपको इसके नेक्स्ट पार्ट का ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। बाय।